दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ टीवी। मैं टोनी, चैनल हेड, और आज का सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है, तब से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए गए। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर आज तक के जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके बीच में कितनी अदला बदली हुई, कितनी प्राइम मिनिस्टर्स आए, सब आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले 1947 में जब आज़ादी मिली इंडिया को, भारत को, तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे वो थे पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू, जो अगस्त 15, 1947 से लेकर मई 27, 1964 तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। और उनकी जो डेथ की जो तारीख है, डेट ऑफ डेथ, that was 27th May 1964 and he belonged to Indian National Congress Party। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू की जब डेथ हुई तो उनके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर गुलजारी लाल नंदा। ही वॉज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर फॉर द पीरियड फ्रॉम 27th May 1964 से लेकर 9th June 1964 तक। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 4th July 1898 एंड ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट, जो आज पाकिस्तान में है। उनकी डेट ऑफ डेथ यानी कि गुलजारी साहब की डेट ऑफ डेथ है 15 जनवरी 1998 एंड ही ऑल्सो बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिया के थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। 9th जून 1964 से लेकर 11th जनवरी 1966 तक मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1904। उनकी डेट ऑफ डेथ है 11th जनवरी 1966 एंड पॉलिटिकल पार्टी थी वही सेम इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बीच में मैं आपको जानकारी एक और दे दूं कि कुछ प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के ऐसे रहे हैं जिनके दो टर्म्स रहे थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू साहब के भी ऑलमोस्ट 2 टर्म्स ही थे। आफ्टर डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, again Mr. Gulzari Lal Nanda became the acting prime minister for the period from 11th January 1966 से लेकर 24th January 1966 तक। यानी कि ये दूसरी बार है कि जो गुलजारी लाल नंदा became the prime minister of India but acting only for a very short term period। उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी 4th जुलाई 1898 सियालकोट में हुई थी। डेट ऑफ डेथ 15th जनवरी 1998। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे, यानी कि गुलजारी साहब नंदा 2 बार एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया, उनका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज शी वॉज हाईली रेस्पेक्टेड एंड बहुत ही अच्छा नाम सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कमाया उन्होंने। उनका पीरियड था एज ए टेन्यूर जो था उनका प्राइम मिनिस्टर का, शी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 24 जनवरी 1966 से लेकर मार्च 24, 1977 तक। शी वॉज प्राइम मिनिस्टर फॉर ऑलमोस्ट 2 टर्म्स। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1917, यानी कि 1917 में उनका जन्म हुआ था। उनकी डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984। शी वॉज शॉट डेड, शी वॉज असैसिनेटेड। उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंदिरा गांधी का सेकेंड टर्म पूरा भी नहीं हुआ था, इसके बीच में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आके बैठे मिस्टर मोरारजी रणछोड़जी देसाई। उनका पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप का था मार्च 24, 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। डेट ऑफ बर्थ ऑफ मिस्टर देसाई वॉज 29 फरवरी 1896। उनकी डेथ हुई थी 10 अप्रैल 1995 को। उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी, जो कि उस वक्त बहुत ही नई न्यू क्रिएट की गई थी पार्टी, जनता पार्टी, जिन्होंने इंदिरा गांधी का तख्ता पलट किया था। और वो मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि आज़ादी के बाद जो 7वें नंबर पे प्राइम मिनिस्टर बने वो थे मिस्टर चौधरी चरण सिंह।
उनका पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप था 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1902। डेट ऑफ डेथ 29 मई 1987। उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 8th नंबर पे प्राइम मिनिस्टर बनी वापस मिसेस इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, यानी कि उनका जो टर्म था जनवरी 14, 1980 से लेकर अक्टूबर 31, 1984 तक। पहले भी उन्होंने ऑलमोस्ट 2 टर्म खत्म किए थे एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप, लेकिन सेकंड टर्म खत्म होते होते देसाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस इंदिरा गांधी फॉर्म में आ गई और उनका पीरियड मैं एक बार रिपीट करूंगा, 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 में शी वॉज असैसिनेटेड, शी वॉज किल्ड बाय हर ओन बॉडीगार्ड्स। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 19 नवंबर 1917। डेट ऑफ डेथ मैं आपको बता चुका हूँ 31 अक्टूबर 1984। शी बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हालांकि ऑफिशियली बताने की ज़रूरत नहीं, शी वॉज डॉटर ऑफ लेट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी जो पायलट थे, जिनकी क्वालिफिकेशन ही वॉज अ पायलट, ही वॉज स्टेइंग समवेयर इन फॉरेन कंट्री, आई थिंक इन फ्रांस या इटली में रहते थे। आफ्टर असैसिनेशन ऑफ his mother, Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, Mr. Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India for the period from 31st October 1984 से लेकर 1st December 1989 तक, यानी कि immediately after death of Indira Gandhi, he became the Prime Minister. He was elected by the Congress Party to become the Prime Minister of India, यानी कि जिनको acting Prime Minister बोल सकते हैं आप। उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि राजीव गांधी की डेट ऑफ बर्थ थी 20 अगस्त 1944। 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ था। उनकी डेट ऑफ डेथ यानी कि उनकी जो डेथ हुई थी वो 21 मई 1991। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर राजीव गांधी वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड। एक बम ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट में उनकी जान चली गई थी। वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। Rajiv Gandhi was an Indian politician who served as the 6th Prime Minister of India from 1984 to 1989. He took office after 1984, that is after assassination of his mother, Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, and Rajiv Gandhi was the youngest Prime Minister of India. He became Prime Minister at the age of 40. अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा। राजीव गांधी एट द एज ऑफ 40 यानी कि जब 40 साल के थे तो प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया था। लोकसभा इलेक्शन में वो जीते। आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी यानी कि उनकी जो माँ थी उनका मर्डर हो गया था, राजीव गांधी बिकेम द 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजीव गांधी साहब के बाद बने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको बोला जाता था वीपी सिंह। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु वॉज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1989 टू 1990। और इसके पहले वो एक राजा भी रह चुके थे। ही वॉज द 41st राजा बहादुर ऑफ मंडा। ही इज इंडिया ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव बीन अ फॉर्मर रूलर। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 25 जून 1931। प्रयागराज में पैदा हुए थे और उनकी डेथ हुई थी 27 नवंबर 2008 में। उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जन मोर्चा। यानी कि राजीव गांधी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे मिस्टर वीपी सिंह। मिस्टर वीपी सिंह के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने यानी कि 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रशेखर तिवारी। मिस्टर चंद्रशेखर तिवारी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम नवंबर 10, 1990 से लेकर जून 21, 1991 तक। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो भी प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1927। उनकी डेट ऑफ डेथ है 8 जुलाई 2007 एंड ही बिलोंग टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी।
12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, उनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ही वॉज मिस्टर पमुलापार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव. In short, he was called as Mr. Narasimha Rao. He was the 12th Prime Minister of India, and for the period from 21st June 1991 से लेकर 16th May 1996 तक. उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28th June 1921. उनकी डेट ऑफ डेथ है 23rd December 2004, and he belonged to Indian National Congress Party. 13th Prime Minister of India. उनका नाम था मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द पीरियड फ्रॉम 16th May 1996 से लेकर 1st June 1996, यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने। उनका डेट ऑफ बर्थ था 25th December 1924. उनकी डेट ऑफ डेथ 16th August 2018, एंड ही बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ 13 दिन की उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट के लिए वो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका नाम भी काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत ध्यान से मुझे पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आई शुड नॉट कमिट एनी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। उनका नाम था मिस्टर हरदनहली दोडे गौड़ा देवे गौड़ा. He was the 14th प्राइम मिनिस्टर. इन शॉर्ट ही वॉज कॉल्ड एज मिस्टर देवे गौड़ा. उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की पोस्ट संभाली वो थी फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st June 1996 से लेकर 21st April 1997 तक. उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 18th May 1933. उनकी डेट ऑफ डेथ नॉट नोन टू अस, एंड ही बिलोंग टू जनता दल सेक्युलर पार्टी. 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने मिस्टर इंदर कुमार गुजराल फॉर द पीरियड फ्रॉम 21st April 1997 से लेकर March 18th 1998 तक. उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 4th December 1919. उनकी डेट ऑफ डेथ है 30th November 2012, एंड ही बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी. 16th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो 16th प्राइम मिनिस्टर बने वो फिर से बने मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. लोकसभा इलेक्शन में वो फिर से जीत के आए. पहले मैं आपको बता चुका हूँ उनका जो टर्म था सिर्फ 13 दिन की उनकी सरकार थी. उसके बाद वो सेकेंड टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने, दैट वाज फॉर द पीरियड फ्रॉम 13th October 1999 से लेकर 22nd May 2004 तक. उनकी डेट ऑफ बर्थ 25th December 1924, एंड उनकी डेट ऑफ डेथ 16th August 2018 में हुई थी. ही बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी. 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर द पीरियड फ्रॉम 22nd May 2004 से लेकर 26th May 2014 तक. मैं आपको यहाँ पे एक एडिशन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 terms, यानी 5 साल. उसके बाद फिर वापस 5 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 times ऑफ इंडिया. और डेट ऑफ डेथ मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज स्टिल अलाइव, एंड ही बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. 18th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हमारे मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि उनका जो पीरियड था प्राइम मिनिस्टरशिप का वो था 26th May 2014 से लेकर आज तक वो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि 5 साल के लिए 2014 से लेकर 2019 तक ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उसके बाद जब लोकसभा इलेक्शन फिर से हुई तो अगेन ही वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उनका अभी सेकेंड टर्म चल रहा है, यानी करेंटली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी. उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17th September 1950, एंड ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यानी आज की तारीख में 2 August ये जब रिकॉर्डिंग हो रही है, ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ही बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी. तो दोस्तों ये थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि अगस्त 1947 से लेकर आज तक, यानी कि 2 अगस्त आज ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है.
आज तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया बने, मैंने उनकी डिटेल्स आपको बता दिए। मिलेंगे आपसे सेकंड बुलेटिन में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कोविड का पीरियड है, आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू वेरी मच, एंड कीप वॉचिंग newstv.co.in। थैंक यू।